साथियों, पाखंड अंधविश्वास का जो नशा होता है ना, वो हमारे दिमाग पर जब चढ़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि शराब, चरस, गांजा या जितने भी ऐसे नशे हैं, उन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो इंसानी दिमाग के लिए हावी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा भक्ति में बिना किसी लॉजिक के साथ जुड़े रहते हैं, तब देखिए क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। देख के पता चला कि गाय भैंस बेचारी क्या खाती है सारे दिन में। यार देखो, ये प्लास्टिक का स्टोन है गाइस, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बस सोचने वाली बात है। ये देखो स्टोन है, स्टोन। हद्दी हो गई। स्टोन है, स्टोन है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? दुख होता है जब देखते हैं हम अपने फायदे के लिए गाय की पूजा करते हैं, मगर जब बात ख्याल रखने की आए तो कोई नहीं रख पाता है। और बेचारी बहुत इमोशनल हो रही है कि जिस गाय माता को हम पूजते हैं और उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम जब ख्याल रखने की बात आती है, खाना खिलाने की बात आती है, तो जो है कोई ही नहीं रख पाता। अब यदि इस लड़की को, या जो भी ये महिला है, लड़की है मेरे ख्याल से, यदि इस लड़की को ले जाया जाए कि भैया ये जो गाय के गोबर के उपले हैं ना, वो उपले कोई 5 स्टार होटल में नहीं छपते टेबल पे, वो जाकर के खेतों में पाथे जाते हैं जो उपले बनते हैं। अब उस खेत में लोहा भी पड़ा रहता है, प्लास्टिक भी पड़ी रहती है, तमाम उपकरण उसमें पड़े रहते हैं, और जब गोबर छापा जाता है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें गोबर के अंदर में घुसना बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन इस मैडम को तो ये लग रहा है कि जी ये उपला सीधा गाय के पिछवाड़े से निकल करके आया है, मतलब गीला नहीं, पूरा सूखा हुआ इसी तरीके से आया है, और जो इस उपले में लगा हुआ है ये गाय के पेट से ही आया है। अब ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है? क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है, बस अंधभक्ति है कि हाँ जी गाय माता है, गाय पूजनीय है, और बताओ क्या खिला रहे हो तुम गाय को। उसके बाद में एक और मैं वीडियो आपको दिखाता हूं कि नशा किस तरीके से चढ़ता है। सभी को हर हर महादेव। जिस परिवार में अभी मैं आया हूं, उनके घर पर एक चमत्कार हो रहा है। इस परिवार ने जब अपने घर पर फ्रिज को खोला तो फ्रिज का जो इनका फ्रीजर होता है, उस फ्रीजर में इन्हें दर्शन हुए बाबा भोलेनाथ के। आप भी दर्शन कीजिए, देखिए इनके घर पर साक्षात भोलेनाथ एक शिवलिंग के तौर पर बर्फ में बने हुए हैं, जो कि इनके फ्रीजर में दर्शन हो रहे हैं। और ये दर्शन इनको जो है होली वाले दिन से हो रहे हैं। होली वाले दिन जब इन्होंने अपने घर पे फ्रिज खोला तो उस फ्रिज के अंदर इन्होंने क्या देखते हैं कि अंदर जहां पर आप बर्फ वगैरह बनती है फ्रीजर के अंदर, वहां पर जो है भोलेनाथ की आकृति शिवलिंग के तौर पर बर्फ की पूरी आकृति दिख रही है, और आज तक उसी तरह की आकृति बनी हुई है। लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बताओ जी, यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और फ्रिज के फ्रीजर के अंदर में जो है वो शिवलिंग बना हुआ है, और इन लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया, उस पर माला चढ़ाना शुरू कर दिया। अब बताइए, ये अंधभक्ति का नशा नहीं है तो क्या है? मतलब फ्रिज में ज्यादा एयर कूलिंग होने की वजह से बर्फ जम गई, उसको इन्होंने शिवलिंग मान लिया कि भगवान इसमें विराजमान है, उसको पूजना शुरू कर दिया। और यही अगर आधे घंटे के लिए मैं लाइट बंद कर दूं या पावर कट कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, ये पूरा शिवलिंग जो है ना बह के पानी में निकल जाएगा, पानी से। लेकिन बस सवाल नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं। यही तो है अंधभक्ति का नशा, जो कि इंसान को जाहिल बना देता है, जो इंसान को इतना संकुचित बना देता है कि वो अपने जीवन के लिए सही गलत का भी फैसला तक नहीं ले पाता है, और फिर वो समाज में जो है गूढ़ बुद्धि कहलाता है। जैसे वो लड़की को लगा कि गाय के डायरेक्ट जो है ये उपला ही बाहर आया है, ताकि उसके जो पेट में है वो सब चीज़ें इसमें दिख रही हैं। इन भाई साहब को जो है शिवलिंग उस पे फ्रीजर के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाऊं आपको कुछ? भाई ऐसे तो हमारे फ्रिज में पूरा केदारनाथ बसा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, मतलब पूरे केदारनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं उस तरह की पूरी बर्फ़ जो है वो यहाँ जमी हुई है। तो अब क्या करें, यहाँ पे मंदिर बनवा दें? तो भैया वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे जाहिलों की जहालत
दुनिया भर को दिखाइए, देश भर के लोगों को दिखाइए, ताकि अगर कल को कोई और करने की ऐसा सोचे तो कम से कम 10 बार पहले करने से पहले सोचे। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।